इयत्ता 10वीं मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे मराठी टेक्स्ट बुक के एक स्थूल वाचन करने जा रहे हैं। मोटे होत असलेल्या मुलांनो, मतलब जो बढ़ते हुए उम्र में जो है, जो बढ़ रहे हैं वो बच्चों को पुकारते हुए, मुलांनो यानी बच्चों ऐसा पुकारते हुए डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने ये लिखा हुआ है, वो एक पत्र लिखा है। और डॉक्टर अनिल जी का जन्म हुआ है 1943 में, 1943 में। चलो उनका इंट्रोडक्शन। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारत के सुप्रसिद्ध यानी बहुत ही फेमस अणुशास्त्रज्ञ, अणु यानी एटमिक, शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट, एटमिक फील्ड में साइंटिस्ट। भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारतीय इंडियन अणु ऊर्जा मीन्स एटमिक एनर्जी, उस मंडल के मतलब उस ग्रुप के, अणु ऊर्जा मंडलाचे, एटमिक एनर्जी के बारे में जो रिसर्च वगैरह करते हैं उन लोगों के ग्रुप के या उनका संस्था का माजी अध्यक्ष, माजी यानी पूर्वीचा, होऊन गेलेला, जो होकर गया हुआ मतलब पहले का अध्यक्ष रह चुके हैं वो, भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित। भारत सरकार ने इनको पद्मविभूषण पुरस्कार यानी अवॉर्ड देकर सम्मानित किया है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। मोटे होत असलेल्या, बढ़ते उम्र वाले बच्चों को या अभी बढ़ते हुए जो बच्चों को उद्देशून, उनके बारे में सोचते हुए डॉक्टर काकोडकर जी ने ये पत्र लिखा है। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समर्थ करतील। त्यांचे बार्क यानी BARC, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, उसका शॉर्ट फॉर्म है बार्क। तो उनके जो बार्क में जब काम करते वक्त उनका जो अनुभव हुआ, उनका जो एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में, वो अनुभव अगर बच्चों से बोलोगे तो वो अनुभव मुलांचे भाव विश्व, बच्चों का जो भाव विश्व यानी दुनिया, जो संकल्प का दुनिया है या उनका ड्रीम वर्ल्ड है, उनका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है या ड्रीम वर्ल्ड, वो निश्चित रूप से समृद्ध करतील, यानी उनका वो वर्ल्ड को, भाव विश्व को ज़रूर निश्चित रूप से यानी ज़रूर समृद्ध करतील, यानी रिच बना देंगे, यानी उनका भावनाओं को और इम्प्रूव करा देंगे। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामांमधून होत असते। कोई काम का शुरुआत असंख्य यानी अनगिनत छोटे छोटे कामांमधून, छोटे छोटे बहुत सारे काम के अंदर से ही या उसके शुरुआत से ही होता है। चाहे कितना भी बड़ा काम हो, हर बड़ा काम का शुरुआत कोई छोटे काम से होता है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर, म्हणून यानी इसलिए कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता, कोई भी काम को कम दर्जे का, कम लेवल का नहीं मानते हुए ते करायची सवय ठेवली तर, उसे करने का आदत रखोगे तो मोटी कामें करताना अड़चनी येत नाहीत। बड़े काम करते वक्त कोई रुकावटें नहीं आती। चाहे काम कितने भी छोटे हो, उसका दर्जा ऊंचा छोटा वो देखे बिना अगर वो काम करने का आदत रखोगे तो जब मोटे बड़े बड़े काम सामने आओगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई रुकावटें नहीं होगी, असा संदेश तो ते या पाठात देतात। ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज इस लेसन से डॉक्टर अनिल काकोडकर ने हमें जो बढ़ते बच्चों को दे रहे हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। बड़े होने वाले या बढ़ते हुए बच्चों, ये पत्र के ज़रिए ये लेटर में मी तुम्हाला माझे बार्कमधील, मैं तुमको मेरे बार्क में का 2 अनुभव सांगणार आहे। 2 एक्सपीरियंस, 2 इंसिडेंट्स बताने वाले हैं। मला खात्री आहे, खात्री म्हणजे विश्वास,
मुझे विश्वास आहे माझे हे दोन अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतात. मुझे ये विश्वास है कि माझे ये दोन अनुभव, मेरे लाइफ का ये दो इंसिडेंट या ये दो एक्सपीरियंस तुम्हाला अधिक अभ्यास करून वो सुनने के बाद तुम्हें ज़्यादा स्टडीज़ करके तुमच्या भूमिका यानी ये जीवन में तुम्हारा क्या रोल है, इस दुनिया में आपका क्या रोल है, वो रोल को निश्चित करायला यानी फिक्स करने का आपका कैरियर या फिर आप क्या रोल निभाने वाले हो वो आप पक्का कर सकेगा, उसमें आपको मदद मिलेगा ऐसा मुझे पूरे यकीन है. तर मुलांनो, आधी मी माझे दोन अनुभव सांगतो. पहिले मैं दो एक्सपीरियंस मेरा बताता हूँ. हे दोनों अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाच आहेत. ये दोनों इंसिडेंट, दोनों एक्सपीरियंस मेरे मैं कॉलेज का स्टडीज संपवून यानी ख़त्म करके बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो. बार्क में ट्रेनिंग स्कूल के लिए जब गया तेव्हाच आहेत. तभी का है. अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. हाँ, अरे तुम्हारे मन में तो ये सवाल आया होगा, ये बार्क बार्क बार बार बोल रही हो, ये बार्क काय आहे. सांगतो, चलो तुमको बता देता हूँ. बार्क हे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा संशोधन केंद्र या नावाचे लघु रूप आहे. तो बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंग्लिश में, या फिर उसको मराठी में बोलोगे तो भाभा अणु संशोधन केंद्र. ये जो नाम का लघु रूप यानी शॉर्ट फॉर्म है. होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला मतलब मूल रुजवले, मतलब क्या बोलते हैं हम, बेस डाला, फाउंडेशन डाला, नींव डालना यानी उसका शुरुआत किया. तो होमी भाभा नाम का व्यक्ति ने भारत में ये एटॉमिक रिसर्च का अणु संशोधन एटॉमिक रिसर्च उसका पाया घातला यानी उसका शुरुआत किया. म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे. इसीलिए उनका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस तरह उनका नाम, इसीलिए ये संशोधन को या ये फिर संस्था यानी इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है. तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे. प्रचंड मोठी मतलब बहुत ही बड़ा है अभी ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन. पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती. लेकिन पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो, मैं जब बार्क में का ट्रेनिंग स्कूल में गया तेव्हा तभी ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती. ये इंस्टीट्यूशन शुरू होकर जेमतेम यानी करीब हार्डली मुश्किल से बोलते हो ना, मुश्किल से 7 साल हो गया होगा. आम्ही जवळपास 100 मुले होते वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल में. जवळपास यानी करीब 100 यानी 100 बच्चे लड़के लड़कियाँ थी. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते. मैं इस ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ते वक्त होमी भाभा जी ने उधर 2-3 बार या 3-4 बार विजिट दिए, मतलब उधर विजिट किए उन्होंने. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे. प्रचंड यानी बहुत ज़्यादा स्फूर्तिदायक यानी जोश या एनर्जी दूसरों को भी देने वाला, जोश देने वाला, बहुत ही मोटिवेशन देने वाला, स्फूर्तिदायक यानी मोटिवेशन देने वाला एक व्यक्तिमत्व, एक पर्सनॅलिटी थे वो. एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक दिन हमने उनसे पूछा, आम्ही इतकी मुळमुळी आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे. तो हमने उनको अप्रोच किया और उनके पास जाकर एक बार पूछे कि हम ये जो ट्रेनिंग स्कूल में इतने लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, इतने लोगों के लिए पुरेल पण सर्वांना पुरेल इतकं काम, सभी लोगों को पूरा पड़ेगा उतना काम, इनफ पड़ेगा उतना काम इकडे कुठे आहेत, यहाँ पर कहाँ है. ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता, तुम उसका टेंशन क्यों लेते हो. तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, तुम लोग सभी रिसर्च करते रहो. संशोधन यानी रिसर्च. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका.
अभी उसके लिए आपका ट्रेनिंग के लिए सरकार गवर्नमेंट को कितना खर्चा होगा उसका अभी तुम टेंशन मत लो. मात्र एक करा, सिर्फ इतना कर की तुम्ही स्वतःच तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. बस इतना तो करो कम से कम कि तुम खुद ही काम बनाओ. आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. हा कोणचा काम करना है ये तुम खुद समझो या तुम खुद डिसाइड करो. बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं हे चूक आहे. हाँ, बॉस ने इतना काम करने के लिए बोला, उतना काम खत्म हुआ. अभी आगे बॉस ने कुछ नहीं बोला तो आम्हाला काय पण काम करायचं नाही, हमें कोई काम करना नहीं है असं मतलब इस तरह समजायचं. मतलब ऐसा सोचना हे चूक आहे, ये गलत बात है. ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे. ऐसा जो आदत है वो छोड़ देना चाहिए. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला. बाबा ने जो बताया हुआ ये जो बात है मेरे मन के अंदर कोरला गेला. यानी पूरे बोलते ना हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन करके लिखा, यानी खोद खोद कर मेरे मन के अंदर लिख दिया. यानी इसका मतलब है मैं ये बात कभी भूला नहीं. भावानी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला. आणि मुलांनो स्वानुभवाने सांगतो. स्वानुभव मतलब खुद का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस. स्वानुभवाने सांगतो. एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काई इज द लिमिट. अगर ये बात जो बाबा ने बताया कि काम सामने वाले देते हैं तो उतना काम करो और शांत बैठो, ऐसा नहीं. काम खुद ढूंढ कर निकालो और खुद करो. आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना है आप डिसाइड करेंगे. ऐसा नहीं कि बॉस ने इतना काम दिया और उसके आगे हमको हमारा कोई काम नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए, ऐसा नहीं. ये जो उन्होंने कहा हुआ जो बात है उसके उसके अंदर का रियल मीनिंग आप अगर समझोगे तो स्काई इज़ द लिमिट. स्काई इज़ द लिमिट मीन्स देयर इज़ नो लिमिट फॉर योर सक्सेस. आप इतने आगे बढ़ोगे, आप इतने कामयाब होगे जो आपको कोई रोक नहीं सकता. तो बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला. आणि मुलांनो स्वानुभवाने सांगतो एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षांपर्यंत ठीक आहे, आवश्यकही आहे. बोट धरून चालवणं, बोट म्हणजे काय, उंगली धरून याने पकडकर चालवणं, चलाना, उंगली पकडकर चलाना. किंवा नहीं तो दिशा दाखवणं यानी यहाँ जा बेटा वहाँ जा बेटा, इस तरह दिशा डायरेक्शन दिखाते रहना. पहले 8-10 वर्षात ठीक है. मतलब लाइफ के पहले 8-10 साल के लिए, यानी एक बच्चा जन्म हुआ उसका 8-10 साल का होने तक ये सब करना ज़रूरी भी है, करना चाहिए और करना बहुत आवश्यक है, यानी ज़रूरी है. पण अंतिमतः मतलब आखिर में स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. स्वतःच यानी खुद ही स्वतःला खुद को सक्षम यानी काबिल बना लेना चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, मतलब एनर्जी क्रिएट करने आना चाहिए. आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे और अपना रास्ता खुद ढूंढने आना चाहिए. कब तक हम दूसरे के सहारे रहेंगे. आता दुसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूलमधील दूसरा अनुभव सांगतो मतलब मैं अभी सेकंड एक्सपीरियंस बताते. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून स्कूल में जो ट्रेनिंग है मेरा वो होने के बाद मैं बार्क में बार्कमध्ये इंजीनियर म्हणून जॉइन झालो. इंजीनियर बनकर जॉइन किया, मतलब वहाँ का इंजीनियर का पोस्टिंग मुझे मिला. तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आले. मेटलाइजिंग प्रक्रिया, मेटलाइजिंग प्रोसेस, मेटलाइजिंग मेटल का स्टडीज़, मेटल के रिसर्च, मेटल के साथ जो कुछ भी टेक्निक वगैरह जो कुछ भी करते हैं वो मेटलाइजिंग है. तो मेटलाइजिंग प्रक्रिया यानी प्रोसेस पे मुझे काम करने के लिए बोला गया, सांगण्यात आलं. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती और ये प्रोसेस के लिए मेटलाइजिंग के लिए हमारे पास सभी सामग्री यानी इंस्ट्रूमेंट्स थे. पण
कोणीही ती वापरली नव्हती और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इंस्ट्रूमेंट अभी तक कोई भी यूज़ नहीं किया था. म्हणून मी म्हणालो इसके लिए मैंने बोला मी यावर काम करतो, मैं इस पे काम करेगा, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फॉरमॅन यांची गरज आहे. लेकिन इसमें काम करने के लिए मुझे एक वेल्डर की और एक फॉरमैन, दो अलग अलग पोजीशन है वेल्डिंग के फील्ड में, मेटलाइजिंग का फील्ड में वेल्डर फॉरमैन वगैरह वगैरह, फिटर वगैरह. तो एक फॉरमॅन और एक वेल्डर की मुझे ज़रूरत है. तेव्हा मला सांगण्यात आला, तभी मुझसे बोलने लगा, तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुमको अभी कोई भी मदद मिलने वाला नहीं, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल. तुमको सब कुछ जो कुछ भी करना है, वेल्डर का काम, क्या बोलते हैं, फोरमॅन का काम, सब कुछ तुम्हें खुद से ही करनी है. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली. वरिष्ठ यानी बड़े लोग, उम्र में बड़े, बड़ों का आज्ञा है, ऑर्डर है, सोचकर मैंने काम शुरू किया. आणि बरीच धडपड करून मतलब बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके ते काम पूर्ण केलं. वो काम मैंने पूरा किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. लेकिन उन्होंने यही प्रोग्राम का या ये जो काम स्टार्ट किए थे उसका व्याप्ती, उसका एरिया या उसका स्प्रेड, स्कोप और बढ़ा दिया. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारले. ये भी करूँ यो ही करूँ ऐसा काफ़ी कुछ बोल बोल कर और मग मी विचारले और उसके बाद पूछा, आता सांग तुला काय पाहिजे. हाँ, इतना सब काम है, आता तू सांग कि तुला काय पाहिजे. अभी तुम बोलो तुमको क्या चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब काम दिए थे तो उन्होंने फोरमैन और फोरमैन चाहिए बोले और एक वेल्डर चाहिए. तो अभी काम और आगे देते हुए उन्होंने पूछा की आता तू सांग तुला काय पाहिजे. तुला वेल्डर मिळेल, फोरमॅन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल. तुमको वेल्डर चाहिए वेल्डर भी मिलेगा, फोरमैन भी मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा. यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको, अभी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं स्वतः सर्व करें, मैं खुद ही सब कुछ करेगा. तेव्हा ते म्हणाले, तभी उन्होंने बोला, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात. काम शुरू करने से पहले ही लोग एक एस्टिमेशन निकाल देते हैं और ये चाहिए वो चाहिए, एक लिस्ट मागणी मतलब बहुत सारे ज़रूरत की चीज़ का लिस्ट लगाते हैं. आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं. और इस हैबिट की वजह से, वृत्ति यानी ये एक्शन, ये वर्क, ऐसा काम करने की वजह से, यानी काम शुरू करने से पहले लिस्ट बदले देने की वजह से आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं. अब तक भी ये काम खत्म हुआ नहीं था, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमॅन द्यायला नाही म्हणालो होतो. इसीलिए किस वजह से, काम शुरू करने से पहले लोग जो काम करने वाले हैं वे चाहिए वो चाहिए वैसा बहुत सारा डिमांड करते हैं और कोई काम करते नहीं है, या फिर इसके वजह से काम अभी तक किए बिना पड़ा है. और अभी इसलिए वो कह रहे हैं कि भाभा जी ने, मतलब होमी भाभा ने ये हमारे राइटर को बोला कि इसीलिए लोग पहले से ही शुरुआत में वो मांग ये मांग फिर काम होता नहीं, इसीलिए तुम जब पूछे थे तो तुम्हें सीधे मना किए थे कि ना कोई फॉरमॅन ना कोई वेल्डर तुमको मदद के लिए मिलेगा. तो म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फॉरमॅन द्यायला नाही म्हणालो होतो, ऐसा भाभा किससे, हाँ, डॉक्टर काकोडकर से बताया. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे. अभी तुम्हारे पास, तुमको जितना तुम्हारे हाथ के नीचे काम कराने के लिए कितने पब्लिक चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, उतना ले. आता ते तुझं ऐकतील. अभी लोग वो अभी उन लोग तेरा सुनेगा, कारण त्यांनी पाहिलंय, क्योंकि वो लोगों ने देखा कि तू हे काम करू शकतो. क्योंकि उनको उनके ऊपर जो सौंपने वाला, जो तुम सौंपने वाला काम है वो तुम खुद करना जानते हो, ये बात उन्हें पता है, क्योंकि उनके सामने ही उससे भी बढ़कर काम तुमने किए हैं. तो की एकटा माणूस जास्त, हां, और उसके बाद कोणत्या लाईन तक हो गया, मात्र तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे, आता ते तुझं ऐकतील. अभी वो लोग तेरा सुनेगा, कारण त्यांनी पाहिले तू हे करू शकतोस. उन्होंने देख लिया कि तुम ये काम कर सकते हो. आणि आता हेही लक्षात घे, और एक बात ध्यान में रख कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं, एक अकेला व्यक्ति बहुत सारा काम नहीं कर सकता, काम को बांटना ही पड़ता है.
थोडक्याच काय मतलब शॉर्ट में बोलोगे तो तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. तो क्या बोल रहा है, पूरे कुल मिलाकर एक मैसेज दे रहा है कि तुम जो कर सकता है वो करके दिखा और उसके बाद ही दूसरों को काम बता. अगर आप वो कर सकते पहले, जो दूसरे को ऑर्डर देने से पहले वो काम खुद कर दिखा और उसके बाद दूसरे को तुम हात से पूछ सकते हो. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षांपूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. तो बच्चों, करीब करीब जवळपास यानी करीब करीब 50 वर्षांपूर्वीचे 50 साल पहले का ये दो इंसिडेंट आज ही मतलब आज पण आज भी खूप महत्त्वाचे वाटतात. जीवन में बहुत ही व्हॅल्युएबल लगता है. यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर और इसके अंदर का जो आशय यानी आइडिया आताच नीट समजून घेतला तर मतलब अभी से ही सही ढंग से समझ कर लिया है तो मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत यानी बढ़ने का ये जो प्रोसीजर में तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. तुमको इस बात की फ़ायदा ज़रूर होगा याची मला खात्री आहे. इस बात की मुझे विश्वास है. तो बच्चों, ये जो हमारा ये जो पाठ है बहुत ही सिंपल था, किसी को भी मतलब समझ में आ जाता था आसानी से क्योंकि बहुत ही सरल भाषा से लिखे हुए हैं. लेकिन अभी आपको ये लेसन का आंसर्स करने के लिए लेसन को समझते हुए मेनी टाइम्स आपको देखना होगा वीडियो और रीड भी करना होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.